इन्वायरमेंट चेंज जो है ये पूरी दुनिया में आ रहा, पूरी वर्ल्ड का मामला है ये। लेकिन अगर हम कुछ साल पहले तक देखेंगे कि हमारे इलाके में ना तो इतनी गर्मी पड़ती थी, ना आज हम देखेंगे पीछे समझो मैं बेदार में रहता हूँ तो गांव में भी वो मच्छर जा पहुँचे हैं जो दिल्ली या बॉम्बे या पंजाब में होते थे। इसके पीछे एक रीज़न है। देखो, इन्वायरमेंट चेंज के ज़िम्मेदार हम हैं। हम इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि हमने बड़ी तेज़ी से अपने जंगलात जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। इवन कि हमारी अपनी ज़मीनों में जो हमारे बाप दादा के वक्त के लगे हुए पेड़ थे वो अपनी ज़रूरत के लिए हमने काट के उन्हें ख़त्म कर दिया और हम वापस लगाने के लिए तैयार नहीं है। इन्वायरमेंट चेंज को अगर बचाना है तो इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। उनसे हमारी पूरी आवाम को ये गुजारिश रहेगी मेरी कि आप एक तो अपनी ज़मीनों में जो है वो पेड़ जितना हो सके आप लगाएं। घर के आसपास आप पेड़ लगाएं, तरह तरह के पेड़ लगाएं, उससे फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरा, जो हम केमिकल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें कि उसे ख़त्म कर दें, कम ना करें बल्कि ख़त्म कर दें, क्योंकि केमिकल जो है वो हमें भी ख़त्म कर रहा है, हमारे जानवरों को भी ख़त्म कर रहा है और हमारी इस ज़मीन को, मिट्टी को भी ख़त्म कर रहा है। तीसरा ये है कि जो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और उसका गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहीं भी फेंक देना, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारी ज़मीन को और हमारे जानवरों को और हमें ख़त्म कर रहा है। प्लास्टिक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सही तरीके से उसका डिस्पोज़ करें कि जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ना कि हम कहीं भी फेंक दें। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल आने वाली हमारी नस्लों को जो है बिल्कुल ख़त्म करने पर लगी हुई है। अगर हमने इसकी केयर ना की तो हमारी जो नस्लें होंगी वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होंगी और वो जो है हमारी नस्लें वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। मैं चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों पे सख्ती से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाली जनरेशन को जो है बचा सकें।